Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं नए क्लास जहाँ पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाए और अपने सभी दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दीजिए और सब लोग जल्दी से क्या करें दोस्तों, क्लास में जो है आ जाए। ठीक है, सभी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी करिए, जल्दी से लोग क्लास में आ जाइए तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको रिजन बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी जहन में उतार लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान सुनिएगा। तलब होनी चाहिए मंजिल को पाने के लिए। तलब होनी चाहिए मंजिल को पाने के लिए, वरना सोच तो सभी लेते हैं। तलब होनी चाहिए मंजिल पाने के लिए, वरना सोच तो सभी लेते हैं। इसी मोटिवेशन से दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोग जल्दी से क्लास में आ जाओ तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए। तो कहने का मतलब ये है क्या होना चाहिए, तलब होना चाहिए। अगर आपको अपनी मंजिल चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, तलब चाहिए, जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए और पेशेंस चाहिए और मेहनत चाहिए। तभी आप जो मंजिल को हासिल कर पाओगे। और बाकी सभी को दोस्तों गुड इवनिंग। सब लोग जल्दी से फटाफट क्लास में आ जाइए तो क्लास को जो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों आज हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। हेडिंग बना लेना आपको। जैसा पता है आपको चुंबक वाला पार्ट चल रहा है तो चुंबक में बहुत सारे चीज़ सीख चुके हैं और उसी आगे दोस्तों आपको हेडिंग करना है आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग बना लीजिए, आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता, ठीक है, ये हेडिंग कर लीजिए जल्दी से, आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक है, अगर इंग्लिश लिखना चाहते लिख सकते हैं रिलेटिव सस्पेक्टिबिलिटी। ठीक है, सस्पेक्टिबिलिटी। हेडिंग कर लीजिए। रिलेटिव सस्पेक्टिबिलिटी, ठीक है। तो जल्दी से लोग क्लास में आ जाओ अगर क्लास में नहीं आया तो, और बाकी अपने सभी दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो, सब लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। बाकी आपको हेडिंग बनाना दोस्तों क्या, आपेक्षिक चुंबकशीलता, जिसको कहते हैं रिलेटिव सस्पेक्टिबिलिटी। तो दोस्तों हम लोग रिलेटिव सस्पेक्टिबिलिटी पढ़ने वाले हैं जिसमें बहुत सारा चीज़ सीखेंगे और इसमें जानेंगे ये होता क्या है। एग्जाम में ये इस साल या इससे पहले भी पूछ चुका है, 2 नंबर के क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना एग्जाम में। तो अगर कभी भी कहता है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या है, तो अपेक्षा जैसे आप लोग कर देते हैं हाँ ये हमको चाहिए, ये है वैसे, तो ये इसका मतलब थोड़ा सा अलग होता है। इसमें होता है कि दोस्तों अगर माध्यम जो है चुंबकशीलता है और हवा निर्वात में चुंबकशीलता है तो उसके अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। तो ये हेडिंग बनाइए और फिर इसकी परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, हो गया होगा तो लिखिए इसमें, किसी माध्यम में चुंबकशीलता तथा हवा या निर्वात में चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, तो कर लीजिए इसको कि किसी माध्यम में चुंबकशीलता तथा हवाई निर्वात में चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। अब देखो इसको रिलेटिव बोलते हैं, इसलिए दोस्तों इसको ना म्यू आर से, किससे, म्यू आर से, तो आगे लिखिए स्टार्ट करके, इसे म्यू आर से व्यक्त करते हैं। इसे म्यू आर से
व्यक्त करते हैं। इसे किससे दोस्तों? म्यू आर से व्यक्त करते हैं। बात ध्यान रखना। तो हमने कहा कि किसी माध्यम में चुंबकशीलता तथा हवा या निर्वात में चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इससे म्यू आर, इसको म्यू और आर बोलते हैं। आर का मतलब रिलेटिव और म्यू का मतलब दोस्तों सस्पेक्टिबिलिटी, जिसका मतलब होता है चुंबकशीलता। तो इसे म्यू आर से व्यक्त करते हैं। फॉर्मूले की अगर दोस्तों बात करें तो होता है फॉर्मूला म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान म्यू नॉट, म्यू अपान में म्यू नॉट, और इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। और ये है दोस्तों आप लोगों का मंगल सूत्र। अगर नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को शादी विवाह नहीं होगा। ठीक है, तो कर लीजिए म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान में म्यू नॉट। ठीक है, कर लीजिए और उसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? भाग जाएगा ना। तो याद रहे ये किस में है? ये है माध्यम में चुंबकशीलता। माध्यम में क्या है दोस्तों? चुंबकशीलता है। और जो नीचे म्यू नॉट लिखा है ना, ये आप किस में है? हवा या निर्वात में चुंबकशीलता है। ये क्या है दोस्तों? ये आपका हवा या निर्वात में चुंबकशीलता है। हवा या निर्वात में चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है। ठीक है, कर लीजिए। और बाकी आपको म्यू आर का मतलब यहाँ पर ये रिलेटिव सस्पेक्टिबिलिटी है। तो इतना दोस्तों जल्दी से नोट कर लीजिए। और यहाँ पर हमने लिखा है चुंबकशीलता, ध्यान रखना और लिख लेना। अगर नहीं दिखे थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, यही सेम चीज़ है, लिख लेना आपको चुंबकशीलता। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से नोट कर लो आप लोग। कर लीजिए। तो एक बार दोस्तों फिर समझना, आराम से बता रहे हैं, फिर से ध्यान समझना आपको। ठीक है, तो हमने कहा कि किसमें हवा मतलब या किसी माध्यम में चुंबकशीलता और हवा या निर्वात में चुंबकशीलता, इनके अनुपात को दोस्तों क्या कहते हैं? म्यू आर कहते हैं। म्यू आर का मतलब है यहाँ पर कि रिलेटिव सस्पेक्टिबिलिटी, मतलब आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो हमने यहाँ परिभाषा लिखा, किसी माध्यम में चुंबकशीलता तथा हवा या निर्वात में चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू आर से व्यक्त करते हैं। और फॉर्मूला म्यू आर इक्वल टू होता है म्यू अपान में म्यू नॉट। ये एग्जाम में दोस्तों 2 नंबर का आ चुका है, इसलिए इसको आप लोगों ना हल्के में ना लेना। इसका वेट है अपना। ठीक है, अपना क्या है? वेट है। कर लीजिए इसको। मेरा तेरे से दिल का किनारा चंचल है। यहाँ तक आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर जो है अगले टॉपिक और हम लोग जो है चलते हैं दोस्तों। ठीक है, आराम से इसको लिख लीजिए। तो समझ में तो आ रहा होगा ना आप लोगों को? समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना आसान टॉपिक है कि माध्यम में चुंबकशीलता और हवा निर्वात में चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू आर से व्यक्त करते हैं। और फॉर्मूला म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान में म्यू नॉट। ठीक है, यहाँ तक का हो गया होगा सभी का। चलिए जल्दी कर लीजिए सब लोग। नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। आपको 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं, बाकी जो है अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। चलिए इसको हटाते हैं अब। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो ये आपका आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या हो गया दोस्तों? खत्म हो गया। तो हमने आपेक्षिक चुंबकशीलता में ये बताया कि माध्यम में चुंबकशीलता और हवाई निर्वात में चुंबकशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? के अनुपात को दोस्तों बोलते हैं, ध्यान रखना, आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक है, क्या कहते हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू आर से भी करते हैं, बाकी हमने फॉर्मूला लिख दिया।
अब जो हेडिंग कराने वाले हैं ध्यान से समझना इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 3 नंबर का बनता है और बहुत बार क्वेश्चन ये वाला पूछ चुका है। तो दोस्तों इसको हेडिंग कर लेना, आपको हेडिंग बना लेना आपको अगला। तो हेडिंग बनाइए आप लोग, ठीक है। और इसमें पहले से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दो, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो, ठीक है। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिए। देखो एक हेडिंग है चुंबकशीलता और विद्युतशीलता में संबंध। कई बार दोस्तों इसका 1 नंबर का भी पूछ लेता है कि 1/√μ0 इसका मात्रक क्या होता है, कुछ इस प्रकार से। तो अभी लास्ट में आपको बताएंगे कैसे उसका फॉर्मूला देता है और उसका मात्रक या वीमा या कुछ भी सुन सकता है, पूछ सकता है एग्जाम वाला। तो ये अब आपको दोस्तों हेडिंग करना है। हेडिंग क्या करना है, चुंबकशीलता तथा विद्युतशीलता में संबंध। तो हेडिंग आपको बनाना है चुंबकशीलता तथा, जिसको यहाँ पर बोलते हैं म्यू नॉट तथा विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध, ठीक है। रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हेडिंग कर लीजिए। और पहले तो एक बात समझ लीजिए, अगर कभी कोई पूछ ले आपसे कि म्यू आर, जिसको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आपेक्षिक चुंबकशीलता, क्या बताया हमने, आपेक्षिक चुंबकशीलता, अगर उसका मात्रक पूछे दोस्तों तो ऊपर म्यू था अपान म्यू नॉट था, दोनों का मात्रक क्या सेम होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इसलिए वो कट जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है उसका मात्रक नहीं होता है और वो क्या है, बीमाहीन राशि है, और बीमा सूत्र भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो उसका म्यू आर का जो अभी इससे पहले पढ़ा है उसका आप लोग लिख लेना कि यह एक बीमाहीन राशि है। यह क्या है दोस्तों, एक बीमाहीन राशि है। अब बात करेंगे यहाँ पर इसकी, किसके, म्यू नॉट की और एप्सिलॉन नॉट की। तो जल्दी से हेडिंग बना लीजिए, चुंबकशीलता म्यू नॉट एंड जो है विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कर लीजिए। ये जल्दी से हेडिंग कर लीजिए, फिर जो है इसमें बताते हैं आपको आगे। चलिए हो गया इतना। अब जो है हम लोग चलते हैं, हम कहेंगे यहाँ पर कि हम जानते हैं कि अब कहो सर हम क्या जानते हैं, अरे आप लोग सब कुछ जानते हो, बस आपको जानना है यहाँ पर उसको हल करना है, ठीक है। आप लोग जानते हो, देखो पहले लेसन में बताया था 1/4 का मान 9 × 10⁹ होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे 1/4 ये पहले लेसन में पढ़ा रखा है, ध्यान रखना। 4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹, ठीक है। इसको दोस्तों बनाना है क्या, समीकरण 1, क्या बनाना है, समीकरण फर्स्ट। फिर लिखेंगे म्यू नॉट अपान 4 इक्वल टू, इसका मान हमने बताया 10⁻⁻⁷, कहाँ पर बताया, तो आपको ये भी बताया, हमने ये बताया था कहाँ पर, याद करिए, आज से कई हज़ार साल पहले पढ़ाया था, जिसमें था हेडिंग का नाम था बायो-सेवर्ट का नियम, वहाँ पर हमने इसका मान बताया था, ध्यान रखना। इसको बनाना है आपको समीकरण 2, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए।
यहाँ तक लिख लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ से इन दोनों का बटे निकालते हैं। बटे का मतलब अनुपात करते हैं समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से, हल करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं। वैल्यू जो मिलेगा वही आपका इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या आएगा, रिलेशन आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इतना अगर लिख लिया, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे करना है आपको समीकरण 1 ठीक है, और भागे समीकरण 2 से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो अभी इसके आगे यहाँ पर हल कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो बोला गया है समीकरण 1 बटे में समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 मान ये, तो यहाँ आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर लेना है वैल्यू कितना, 9 × 10⁹, तो इसका मान रखोगे 9 × 10⁹। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। बटे में क्या लिखना है, समीकरण 2 का मान क्या है, ये है, तो लिखेंगे μ0/4 पाई, और इसके आगे बराबर लिखना है, इसका भी वैल्यू कितना है, 10⁻⁷, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग 10⁻⁷, ठीक है। अब एक बात समझिए, 4 पाई यहाँ भी है, 4 पाई यहाँ भी, तो 4 पाई से 4 पाई कहानी क्या हो गई, खत्म, टाटा बाय बाय। अब देखो ये जो वैल्यू है नीचे किसमें है, माइनस में है, ऊपर ले जाना कितना हो जाएगा, प्लस में, तो ये नीचे से कहाँ ऊपर आ जाएगा, तो मिलेगा यहाँ पर क्या, 1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट बराबर, कैसे बना दोस्तों, ये वैल्यू जो था ये नीचे से क्या हो गया, ऊपर से नीचे आ गया, तो मिला क्या μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये पावर नीचे माइनस है, ऊपर उठाया तो क्या हो जाएगा प्लस, तो मिलेगा 9 × 10⁻9 और इंटू 10 पावर प्लस में 7, ठीक है। अब देखो 9 7 कितना हो जाएगा, 16, जिसका आगे बढ़ा के लिखेंगे 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10 पावर 9 7 हो जाएगा 16, तो यहाँ पर आपको 16 जो है लिख देना है, ठीक है। 10 का पावर कितना, 16 आपको लिख देना है। तो यहाँ तक तो दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो कर लीजिए यहाँ तक का, यहाँ तक पहले कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इतना करिए तो उसको फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। इतना करिए, फिर इसके आगे जो है कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, फिर आपको एक बार फिर समझाते हैं और फिर इसके आगे हल कर देते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से पूरा रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। हमने कहा क्या कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो हमने पहले लेसन बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁻9, और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। फिर आगे हमने ये बताया था कि μ0/4 पाई किसमें, बायो-सेवर्ट के नियम में, वैल्यू कितना 10⁻⁷, समीकरण 2, ठीक है। हमने कहा समीकरण 1 भागे समीकरण 2, तो समीकरण 1 भागे मतलब बटे में समीकरण 2, तो हमने समीकरण 1 का मान रखा कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमने रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बटे में क्या है समीकरण 2 का मान, तो यहाँ पर लिखा μ0/4 पाई। इसका वैल्यू दोस्तों कितना इतना है, तो हमने इसके सामने लिख दिया 9 × 10⁻9। इसका वैल्यू कितना 10⁻7 है, यहाँ पर हमने लिख रखा है 10⁻7, तो ये वैल्यू हमने इसके सामने लिख दिया 10⁻7। यहाँ पर 4 पाई सेम में ये आपस में क्या हो गया, कट गया, और ये वैल्यू नीचे से कहाँ ऊपर चला है, तो मिला 1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये पावर नीचे माइनस है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9 × 10⁻9 इंटू 10 पावर कितना प्लस, ऊपर गया 7 हो गया, और 9 7 कितना होता है 16 होता है, तो हमने लिखा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁻16, 9 उड़ते 10 की घात 16। इसके आगे हल कर देते हैं, इसको हटा रहे हैं और इसके आगे हल करते हैं, ठीक है। इधर का हटा देते हैं, तो इसके आगे अब हल कर रहे हैं, ध्यान से इधर देखिएगा, ठीक है। इधर आंसर भी आ जाएगा। तो दोस्तों आगे जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखो 16 है, इसको कुछ अलग तरीके से लिखना है ताकि इसका कुछ वैल्यू हम निकाल सके और फिर इधर हल कर सके। तो देखो हम लोग प्रकाश जाल जानते हैं, स्पीड होता है कितना 3 × 10⁸, तो इसको लिखेंगे क्या, कुछ इस फॉर्म में, कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 3 × 10⁸ और इसका होल स्क्वायर। देखो
3 त्रिका 9, 3 त्रिका कितना है 9 है, तो 9 यहाँ पर लिखा गया है, और 8 दूना 16, तो ये 16 यहाँ पर लिखा गया। बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कैजुअल तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा 3 त्रिका 9 और 8 दूना 16, तो ये सेम यही वैल्यू यहाँ पर भी लिखा है, बस कुछ इस फॉर्म में। ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है, तो आगे हम लिखेंगे चूँकि c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल है, तो हम यहाँ पर क्या c लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान है किसका c, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल का मान कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो वहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/μ0 ε0 इक्वल टू c और c का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर है, तो यहाँ भी c आ गया इसकी जगह, और इसका स्क्वायर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से करना क्या है, इसको सीधा लिखना है इस तरफ, इसको इस तरफ लिखना है, इसको इस तरफ, तो मिलेगा c² बराबर 1/μ0 ε0। अब देखो दोस्तों होता कि अगर हम इसका वर्ग हटाएंगे, जैसे मान लो वैल्यू है x पावर इधर 2 है और इधर आपका दोस्तों 4 है, जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे ये वैल्यू किस में जाता है, रूट में जाता है, और बाहर कितना आता है 2 आता है, ऐसे इस तरह से। तो यहाँ पर भी ये स्क्वायर हटा रहे हैं, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हटाएंगे, ये वैल्यू किस में जाएगा रूट में, तो मिलेगा c इक्वल टू रूट में 1/μ0 ε0, ठीक है, ये हो गया। अब देखो रूट से 1 का वैल्यू तो निकल सकता है बाहर, 1 का वैल्यू बाहर हो सकता है, लेकिन जो है इसका मान तो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो है वर्ग आपका नहीं हो सकता है ऐसे। तो इसलिए करते क्या है, आगे बढ़ाते इसको, इधर वाला हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये हमने समझाया था, इसको हटा रहे हैं, और ये भी हमने साइड में बताया, जिसको भी हटा रहे हैं पूरा पूरा, ठीक है। चलिए देखिए अब इसके आगे हल कर रहे हैं यहीं साइड में। तो देखिए अब करना क्या है, यहाँ से स्क्वायर हमने हटाया, रूट में चला गया, और रूट में अगर आगे दोस्तों तो 1 का तो 1 हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे c बराबर 1/में, लेकिन ये वैल्यू रूट से बाहर नहीं हो सकता, तो इसलिए आएगा रूट में μ0 ε0। यही दोस्तों इसका क्या है आंसर है, यही इसका रिलेशन है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसका क्या है आंसर है, कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। ये 1 का वर्गमूल हो गया, 1 का वर्गमूल चाहे जितना आप निकालो, चाहे वर्गमूल घनमूल कुछ भी निकालो, एक ही आएगा, तो एक यहाँ से बाहर हो गया, लेकिन ये वाला वैल्यू बाहर नहीं हुआ, तो इसलिए ये वाला वैल्यू रूट में जो नीचे लिखा है यहाँ पर, ये रूट में ही आपका मिल गया इतना, और यही दोस्तों इसका क्या है आंसर है, कर लीजिए इतना। इतना नोट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम वाला कैसे पूछ चुका है और किस तरीके से वो पूछता है, वो चीज़ हम आपको जो है पूरा बताएंगे और समझाने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से दोस्तों यहाँ से क्या करो, यहाँ से पूरा नोट कर लो, एक बार फिर से रिपीट भी करेंगे हम, इसलिए जल्दी से इतना कर लीजिए। हो गया, कर चुके हैं इतना, चलिए रिपीट कर देते हैं। हमने कहा कि ये प्रकाश की चाल के बराबर, इसका मान तो हमने सीख जो है यहाँ पे लिख दिया कि ये प्रकाश की चाल है, चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हो क्या है, प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, ठीक है।
अब यहाँ से एक बात समझिए, हमने जहाँ पर इतना वैल्यू था सी, तो यहाँ पर रखा सी का स्क्वायर। अब इसको इधर लिख दिया तो यहाँ पर सी का स्क्वायर इक्वल टू मिला 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा स्क्वायर हटाते हैं तो ये वैल्यू किसमें जाएगा, रूट में। एक का वर्गमूल दोस्तों एक आएगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा यहाँ पर आपका √μ0 और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एग्जाम में कैसे इसका क्वेश्चन पूछ चुका है, वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो हटा रहे हैं और बता रहे हैं कैसे कैसे इसका क्वेश्चन आया एग्जाम में। कभी कभी ये पूरा नंबर का आता है, तो 3 नंबर का जब आएगा तो आपको जितना हमने हेडिंग करा रखा है ऊपर जितना पढ़ाया, इस प्रकार से आपसे पूछेगा, कहेगा कि μ0 और एप्सिलॉन नॉट में क्या करना है, आपको बताना है, संबंध स्थापित कीजिए। तो ऐसे कंडीशन दोस्तों करना कि आप लोग पूरा का पूरा जो है आराम से बढ़िया से क्या कर लेना, इसको डेरिवेशन कर देना जैसे हमने समझाया आपको। ठीक है, इसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है वो देखो, 1 नंबर के लिए फिर वैसे तो एग्जाम वाला कभी कभी आप पूछ लेगा 1/, ठीक है, μ0 एप्सिलॉन नॉट रूट में का मात्रक होता है, मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना किसके बराबर, प्रकाश की चाल के बराबर, तो आप लिखोगे c बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। अब प्रकाश की चाल का मान हमने बता रखा है, तो आप कहोगे सर प्रकाश की चाल का मान c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यही जो दोस्तों आता है ये इसका मात्रक होगा, तो कहोगे सर इसका मात्रक जो बनेगा वो बन जाएगा, मात्रक क्या बनेगा, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपसे बीमा सूत्र पूछ ले तो इसका एल होता है, इसका टी हो तो ऊपर जाएगा, बीमा सूत्र मिलेगा LT -1, तो इसके साथ ही लिख लो बीमा सूत्र भी। तो बीमा सूत्र आपको नोट कर लेना है, अगर पूछेगा तो आप कहोगे सर इसका बीमा सूत्र बनेगा LT -1, LT -1। ठीक है, ये चीज़ कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। ऐसा एग्जाम जो है बन चुका है, आपसे बीमा सूत्र और इसका मात्रक इस प्रकार से पूछ चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कर लीजिए इतना फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे इसके। ठीक है, एक तरीके से और ये पूछ चुका है एग्जाम में, साइड में देख लीजिए आप लोग, एक तरह से और पूछ चुका है। अगर आपसे कभी कह दे ऐसे इस प्रकार से कि 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर है, ऑप्शन दे दे 4 ऑप्शन दे दे। ठीक है, बराबर पूछ ले, ध्यान रखना किसके बराबर है, सी स्क्वायर के बराबर। रूट नहीं लगाया ना, अगर रूट नहीं है तो ध्यान रखना किसके, सी स्क्वायर के बराबर। और अगर रूट लगेगा तो ये आपका सी स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, तो केवल सी के बराबर। देखो रूट रहा है तो रूट रहा था, तो क्या करना है, सी करना है। अगर रूट नहीं है तो आपको लिखना है ये किसके बराबर है, सी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, के बराबर। और अगर इसका मात्रक पूछेगा, इसका मात्रक, तो दोस्तों याद रखना इसका मात्रक आप क्या बनाओगे, इसका लिखोगे मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ये सी स्क्वायर के बराबर है, किसके बराबर, सी स्क्वायर, और प्रकाश की चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड, ये स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, तो मिलेगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, लिख लीजिए। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है 1 नंबर का, और ये भी आ चुका है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, तो ये इतना आपको नोट कर लेना, ये भी नोट कर लीजिए और ये भी। ठीक है, ठीक है, एग्जाम में दोनों पूछ चुका है। अगर ऐसा पूछेगा मात्रक या व्योम सूत्र पूछेगा तो आप बताओगे कि सर इसका जो मात्रक होगा मीटर पर सेकंड होगा, व्योम सूत्र LT -1 होगा। और अगर इस प्रकार से पूछे कि 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर है सी स्क्वायर के, और मात्रक अगर पूछ ले तो मात्रक बनेगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वाला हमने क्वेश्चन जो है देखा था, एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। तो आप लोग जो है, और ये भी बन चुका है, तो दोनों इसको हल्के में नहीं लेना, एग्जाम में 1 नंबर के लिए है ये, और जो डेरिवेशन बताया दोस्तों वो आपको कितना 3 नंबर के लिए है। इसको लिख लीजिए अगर नहीं लिखे हैं तो, अगर नहीं लिख पाए हैं तो जल्दी से लिख लीजिए।
तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं, बाकी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। और आप लोग अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी नया क्लास या वीडियो हो आपको मिल जाए। बाकी आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज कितना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।